पे उससे सतलज का पानी भी शामिल हो जाता है। तो ये पंजनत पे के बाद फिर गुड्डू बराज पे हमारा पानी आएगा। इस सिलसिले में मैं आज सुबह निकला था। सबसे पहले मैं गुड्डू बराज गया, वहाँ पे ब्रीफिंग ली, बराज की सिचुएशन देखी और उसके बाद फिर मैंने दो जगहों पे बंद में, राइट बैंक पे के बंद और लेफ्ट बैंक पे शैंक बंद, कादरपुर शैंक बंद जो है उसका मुआयना भी किया और अभी यहाँ सक्खर पहुँचा हूँ और यहाँ पे भी ब्रीफिंग ली है। सैलाब के हवाले से हमारी स्ट्रेटजी क्या है? ये सबसे पहले तो हमने इंसानी जान और जो लाइफ स्टॉक है, माल मवेशी, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें और तरीक़ेकार है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे ये सब कर रहे हैं। उसके बाद हमने अपने दोनों बराज जो है, बल्कि तीनों कोटली बराज भी है, लेकिन इस वक्त हम गुड्डू और सक्खर बराज की बात कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है। फिर हमने हमारे जो बंद हैं उनको इंश्योर करना है कि वो किसी तौर पे भी लीक ना हो, ताकि पानी दरियाओं का पक्के के एरिया में ना जाए। ये तीन जो प्रायोरिटीज़ हैं, इनके साथ हम आगे चल रहे हैं। अब सबसे पहली बात आ गई कि हम इंसानी जाने और जैसे मैंने कहा माल मवेशी, उनको कैसे बचा सकते हैं। इन तीनों दरियाओं का पानी, बल्कि पांचों दरियाओं का पानी, ब्यास का पानी भी आके मिल रहा है, इसमें ब्यास में भी बहुत सैलाब आया हुआ है, और फिर दरिया सिंध का पानी। हमें अंदाज़ा लगाना है कि कितना पानी मिल के एक वक्त में आएगा। पानी तो सारा गुजरेगा, जो भी सैलाब हुआ है, पानी जहाँ से भी गया है वो सारा सिमट के फिर इसी रास्ते के ज़रिए समंदर तक जाएगा। लेकिन एक वक्त में क्या पीक आएगी, हमने उस पर डिसाइड करना है कि क्या होगा। इस सिलसिले में हम बड़ा वॉच कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे पहले रेला है वो चनाब और झेलम का जो मिलके पानी ट्रिमू बराज पे आएगा, वो रेला सबसे पहले हमें हिट करेगा और सबसे बड़ा रेला भी वही है। एज आई स्पीक इस वक्त, अब से कोई आधे घंटे पहले की डेटा है कि ट्रिमू से 4,45,000 क्यूसिक पानी गुजरा है। ट्रिमू के बाद पंजनत आएगा। अच्छा, ट्रिमू से लेके पंजनत तक तकरीबन 3 दिन से ऊपर लगेंगे, 3-3.5 दिन लगेंगे पंजनत तक पानी पहुंचने में। पंजनत में फिर इससे उस वक्त तक रावी का पानी और सतलज का पानी भी मिल जाएगा। जो उनकी पीक है वो पीछे रह जाएगी। हमें इस वक्त जो अंदाज़ा है कि वो पीछे रह जाएगी, वो उसके पानी तो वो भी आएगा लेकिन वो बाद में आएगा थोड़ा। तो ये हम देख रहे हैं, इसको बड़ा गौर से वॉच कर। हमारा जो अंदाज़ा है या हमें जो बताया गया है कि आज रात को किसी वक्त 8, 9, 10 बजे के करीब ट्रिमू पीक कर जाएगा। अब इस वक्त 4,45,000 है, इस वक्त राइजिंग पे है। वो कितना जाता है इस वक्त कह नहीं सकते। उससे ऊपर जो बराज था, बल्कि उससे ऊपर चिनियोट ब्रिज है, वहाँ से कितना गुजरा है? 8,55,000 क्यूसिक पानी गुजरा है। तो 8,55,000 से कुछ पानी फैल के अभी 4,45 हुआ है। अभी हमने देखना है पीक कितना करता है। वो हमें एक नंबर दे देगा कि जी ट्रिमू पे इतना पीक करेगा। उससे हम फिर अंदाज़ा लगाएंगे, जैसे 3 दिन लगेंगे उसको पंजनत पहुंचने में, हम अंदाज़ा लगाएंगे कि पंजनत पे कितना पानी आएगा। इसके साथ साथ दरिया सिंध पे तकरीबन 2 लाख क्यूसिक पानी चल रहा है, वो इसमें शामिल हो जाएगा। 2 लाख क्यूसिक जो दरिया सिंध का है। जैसे ही ट्रिमू की पीक होगी, हम एक बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुड्डू पे 7 लाख क्यूसिक आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, कितना पानी आएगा। हम उस हिसाब से हमने एक मैपिंग की हुई है कि अगर 5 लाख से 7 लाख क्यूसिक तक पानी आता है तो कच्चे का कितने विलेजेस, हमने हर विलेज को जियो टैग किया हुआ है। और वो अगर मुझे हार्ड कॉपी है आपके पास सलमान शाह, वो दे दें, एक जो थी स्लाइड। 5 से 7 लाख पे कितने विलेजेस अफेक्ट होंगे, 7 से 9 लाख पे कितने विलेजेस अफेक्ट होंगे और 9 लाख से ऊपर पे कितने विलेजेस अफेक्ट होंगे।
और उन विलेजेस को हमने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 करके दे दिया है। अगर आप ये देखेंगे तो इन गाँवों की फिर हमने कलर कोडिंग भी की है। लाल पे जो है वो 5 से 7 लाख क्यूसेक है। फिर ये जो ऑरेंजिश है, ये थोड़ा सा और मस्टर्ड कलर है जो भी है उस 7 से 9 लाख और 9 लाख से ऊपर। तो इसका हिसाब लगा के हमने गुड्डू टू सक्खर की जो हमारे पास नंबर है 5 से 7 लाख क्यूसेक में तकरीबन 1,30,941, ये एक्चुअली जाके काउंटिंग हुई है। अब इससे कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है मार्जिन ऑफ एरर 3-4% का ऊपर नीचे, और 21,823 घराने। तो अगर हम ये डिटर्मिन करेंगे कि जी 7 लाख से ऊपर पानी नहीं जाएगा तो हम इनको इवैक्यूएट करेंगे। अगर हम समझते नहीं 7 से 9 लाख तक पानी जा सकता है तो हम फिर उस हिसाब से मज़ीद 1,04,255 लोग और 17,376 फैमिलीज़ वो अफेक्ट होंगी। और 9 लाख से ऊपर जाता है तो फिर मज़ीद 2,24,313 लोग और 37,319 फैमिलीज़ ये अफेक्ट होंगी। हमने तैयारी 9 लाख क्यूसेक की है सुपर फ्लड की, कि सुपर फ्लड अगर ये आ जाता है तो हमने अपनी मोबिलाइजेशन कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को ये डेटा दिया हुआ है, ये नंबर उनके पास है। फील्ड पे स्टाफ मौजूद है, हमारी पीडीए में मौजूद है जो कि उनको गाइड कर रही है कि किस तरीके से आपने इवैक्यूएट करना है। हमने पाकिस्तान नेवी से मदद ली है। पाकिस्तान नेवी की बोट्स अपने क्रू के साथ, उनकी जो होती हैं रेस्क्यू बोट्स, एक लेफ़्ट बैंक पे पूरी टीम और एक राइट बैंक पे पहुंची हुई है। 192 किश्तियाँ हमारी अपनी हैं जो पीडीएमए की, वो हम डिफरेंट एजेंट्स के साथ इस्तेमाल करते हुए 192 किश्तियाँ वो अवेलेबल हैं। उसके अलावा प्राइवेट बोट्स हमने कहा हुआ हायर करें, इसलिए कि हमारी होती हैं रेस्क्यू बोट्स जो लोगों को निकालने के लिए होती हैं। इस वक्त माल मवेशी या जो घर बार का सामान भी लोग निकालना चाहते हैं वो बड़ी बोट्स में निकालते हैं, वो प्राइवेट लोगों के पास है। वो भी हमने कहा हुआ है डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो हायर करें और वो अवेलेबल रखें कि जैसे ही वो सिग्नल मिले वो निकाले जा सके। तो जैसे मैंने कहा सबसे पहली प्रायोरिटी तो वे लोगों को निकाला जाए। अल्लाह की मदद से, अल्लाह के करम से हम किसी जानी नुकसान से बचें। उसके बाद इन लोगों को हमने ऑब्वियसली जब रिलीफ कैंप्स में लाना है, हम तकरीबन 900 समथिंग 900 कितने 948 रिलीफ कैंप्स प्लान कर चुके हैं। हमारा अपना ये ख्याल है कि 514 रिलीफ कैंप्स पूरे सिंध के अंदर हम कायम करेंगे। 948 तक ना जाना पड़े, लेकिन हमारी तैयारी जो है वो सारी होती है कि अगर ऐसी खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन हो। हमने अपने मोबाइल हेल्थ यूनिट शिफ्ट कर दिए हैं, राइट बैंक पे भी, लेफ़्ट बैंक पे भी। मैं भी होके आया हूँ, मैंने वो मोबाइल यूनिट्स प्लेस हुए देखे। तो कोशिश होगी कि उन लोगों को जितना ख्याल कर सके उनका। हेल्थ वाले और ऑलरेडी मोबिलाइज्ड हैं, इसलिए कि यहाँ पे होता ये है कि सैलाब के वक्त में स्नैक बाइट्स का, सांप के काटने के बहुत सारे वाक़यात होते हैं। आज मैं गया था तो मैंने वो मेडिकल कैंप्स बंद पे जो लगे हुए वो देखे, उसमें एंटी स्नैक वेनम और बाकी मलेरिया और जो किस्म की दवाइयाँ हैं, और इस वक्त भी लोग उन कैंप्स पे आ रहे थे। अभी कोई ऐसी सूरत हाल इमरजेंसी की नहीं है, लेकिन इस वक्त भी लोग उससे फ़ायदा उठा रहे थे। तो ये सारी तैयारी है हमारी। फिर इनको इंशाल्लाह ताला जितने दिन वो कैंप्स में रहेंगे, हुकूमत कोशिश करेगी कि हद्दुल इम्कान उनको कुक्ड फूड या ड्राई राशन, जो भी कैंप्स में तो कुक फूड ही चलता है, फिर घरों पे की तरफ जाते तो ड्राई राशन वगैरह देते हैं, वो दिया जाए। हमें उम्मीद ये है कि जो भी पीक आई 7, 8, 9 और ज़्यादा खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, तो ये पानी, ये रेला जल्दी निकल जाएगा, इसलिए पीछे पानी इतना ज़्यादा नहीं है। 2010 में ये फ़र्क था कि 11 लाख क्यूसेक, 10 लाख से ऊपर क्यूसेक को 15-16 दिन चला था। ब्रीच भी पड़ गया था, पूरा राइट बैंक आपका पता है तबाह हुआ था। तो इस साल इस दफ़े वो पीछे पानी इतना नहीं है, तो हमें कम से कम ये है कि ये पानी का रेला जैसे निकल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा पंजाब के अंदर जो ऊपर वाली ये बराज थी कादराबाद, उसमें 10,77,000 क्यूसेक पानी था और 48 घंटे में वो 2 लाख हो गया, 2 लाख हो गया।
तो पानी रिड्यूस हो जाएगा। इस वक्त भी इस साल हम गुड्डू बराज से 5,47,000 क्यूसिक पानी, तकरीबन 5.5 लाख क्यूसिक गुजार चुके हैं। तो हमारे बंद सोखते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें थोड़ी सी उम्मीद दिलाती हैं कि इंशाल्लाह ताला हम किसी बड़े नुकसान से अल्लाह के करम से हम बचेंगे। तो पहले तो ये हो गया, मैंने जैसे आपको बताया कि पानी से जान बचाना, लोगों की और मवेशी बचाना। दूसरा, हमारी बराजेस को सेफ रखना। हमें पूरा यकीन है कि इतने पानी में हम पहले 11,48,000 क्यूसिक 2010 में गुड्डू बराज से गुजार चुके हैं, तकरीबन इतना ही पानी सक्खर बराज से गुजार चुके हैं। तो ये 9 लाख या 10 लाख तक पानी आता है, आसान नहीं होगा। बराज पे बहुत प्रेशर पड़ता है। आप लोग इधर जब 2010 में जो मौजूद थे उन्होंने देखा होगा कि क्या थी हालत बराज की, लेकिन वो हम पानी सेफली गुजार लेंगे। तो दूसरी बात तो ये है कि हम अपने बराजेस को बचाएं। तीसरी चीज़ क्या कि हम अपने बंदों को प्रोटेक्टेड रखें। इस वक्त हमारे राइट बैंक पे, गुड्डू से सक्खर की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त सिर्फ, फिर मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद आऊँगा तो आगे की बात भी करेंगे सारा, इससे पहले तो इधर ही हिट करेगा। गुड्डू से सक्खर तक राइट बैंक पे तकरीबन 6 वल्नरेबल पॉइंट्स हैं। मैंने आज एक जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉइंट्स है के का, उसको विज़िट किया है, उस पर तैयारी देखी है और इक़दाम दिए हैं। हमारे इरिगेशन मिनिस्टर साहब इधर पहले भी होके गए हैं। मैंने राइट बैंक पे मुकेश चावला साहब हमारे वज़ीर हैं, उनको कहा है कि वो फोकल पर्सन रहें। सारे कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, और मुझे आज सब मिले भी उधर राइट बैंक वाले, चाहे अली जान मज़ारी हों, हाजी रऊफ़ खोसो हों, आबिद सुंदरानी साहब हों, ये सब मिले उधर। मुझे आगे शिकारपुर का आता है, बाबुल भैया साहब थे एडवाइज़र। ये सारे साइट्स पे अपनी जगहों पे मौजूद हैं बंदों का ख्याल करने के लिए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर, सूबाई सदर निसार खोड़ो साहब ने पार्टी के अहदेदारान, पार्टी के वर्कर्स को भी ये हिदायत जारी की हैं कि वो लोगों की मदद के लिए निकलें और इस सैलाब में जो मुश्किल वक्त है वो इंतज़ामिया का साथ दें। इसी तरीके से लेफ़्ट बैंक पे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉइंट शैंक बंद है। कादरपुर का पूरा वो स्ट्रेच है, लेकिन शैंक बंद मैं वो भी विज़िट करके आया हूँ आज। उधर भी तैयारी हमारी पूरी है और कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह ताला हम इन बंदों को बचाने में, सेफ रखने में अल्लाह की मदद से कामयाब होंगे। तो ये हमारी होगी सारी स्ट्रैटेजी कि जी हम किस तरीके से इस फ्लड को डील करेंगे। मैंने आपको मेडिकल का बता दिया कि वो भी इंतज़ाम हैं, लाइफ स्टॉक वाले फील्ड में मौजूद हैं ताकि वो वैक्सीनेशंस कर सकें। तो ये मोटी मोटी बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वैसे हाँ, जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान नेवी हमारी मदद कर रही है, पाकिस्तान आर्मी से हम कांटेक्ट में हैं, उनके लोग जो हैं वो देते हैं, जो किश्तियाँ वगैरह ऑपरेट करते हैं और मदद के लिए, रेस्क्यू के लिए आते हैं। और उन्होंने हमें कहा है कि हम हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी मेरी कोर कमांडर साहब से, डीजी रेंजर से भी बात हुई है कि वो सिक्योरिटी इंश्योर करें अलॉन्ग विद पुलिस के जो बंदों पे जो अभी इस वक्त काम चल रहा है उस हवाले से। पार्टी के हवाले से मैंने आपको बताया, निसार खोड़ो साहब ने हिदायत जारी की हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज से 2 या 3 दिन पहले या 3 दिन पहले जैसे ही लाहौर का हुआ था, मुसलसल राब्ते में रहते हैं और पूछते रहते हैं कि इंतज़ामात आपने क्या किए हैं, और जितना हम बताते हैं वो कहते हैं नहीं ये काफ़ी नहीं है, इससे आप ज़्यादा करें। सदर आसिफ अली जरदारी ख़ुद भी 2010 का फ्लड उन्होंने खुद सारा मॉनिटर किया था जब वो सदर थे। आपने देखा होगा कि हर जगह गए और उन्होंने ख़ुद गाइड किया था हमें। इस वक्त भी वही गाइडेंस वो हमें दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया, रात को और सुबह फिर 10:30 बजे भी उनका एक रब्ता हुआ उनसे, और उन्हें मैंने बताया कि आज गुड्डू बराज जा रहे हैं और हम सक्खर बराज और ये सारा इलाका देखेंगे। तो उनकी भी यही हिदायत हैं कि पूरे इंतज़ाम करें और किसी भी सूरत में कोई नुकसान से बचने की कोशिश करें।